Hello friends, you are all welcome to my channel where we are reversing obesity permanently. लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे और हम परमानेंट ओबेसिटी को रिवर्स करेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले रीकैप लेते हैं पिछली वीडियोस का। उसमें आपका नंबर 1 था कि आपको बिना मतलब नहीं खाना है और आई होप अब तक आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया होगा अगर आप लोग बीच बीच में आपको खाने की आदत है तो। सेकंड, मैंने आपको बोला था कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स कम करेंगे, प्रोटीन इंटेक हाई करेंगे, फाइबर इंटेक हाई करेंगे, वाटर इंटेक हाई करेंगे और हेल्दी फैट्स खाएंगे। तो आई एम बिलीविंग कि आप सबने ये सब करना शुरू कर दिया भाई। तो प्लीज़ नहीं किया है तो सी दोज वीडियोस। ये सब हम एक एक करके हैबिट्स चेंज करेंगे। जो मैंने बताया था कि पूरा लकड़ी का गट्ठा है, इकट्ठे नहीं टूटेगा, एक एक को करके करना पड़ेगा। सो प्लीज़ फॉलो द एडवाइस जो कि आपके ऊपर लागू होती है। अगर आपके अंदर वो वाला फॉल्ट है तो उसको लागू कीजिए। और आज हम बात करेंगे तीसरी चीज़ की। तो देखिए इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया होता है जब आपकी मसल मास कम हो जाती है। तो भाई मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप सबको पता है कि भाई मसल्स क्या होती हैं बॉडी में। जो हमारी सब मांसपेशियाँ होती हैं ये होती हैं, इनको बोलते हैं मसल्स। तो देखिए मसल्स जो है ना ये हमारे बॉडी का वन ऑफ द बिगेस्ट सिस्टम्स हैं, वेरी बिग सिस्टम और सबसे इग्नोर्ड सिस्टम है भाई। इस पे कोई भी ध्यान नहीं करता है। हम अपनी हड्डियों पे ख्याल करते हैं, हम अपनी स्किन पे ख्याल करते हैं, हम अपने हार्ट पे ख्याल करते हैं, हर चीज़ पे ख्याल करेंगे पर मसल्स पे कोई ख्याल कभी करता ही नहीं है। जब तक बेचारी क्रैम्प कर करके दुखी होकर रुलाती नहीं है दर्द से तो कोई ख्याल नहीं करता है। तो देखिए हमारी मसल्स क्या होती हैं। मसल्स से हमारे हाथ पैर बॉडी सब चलता है और ये बेसिकली आपके फ्यूल को बर्न करती हैं। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि भाई हमको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा वेट कम रहे। अब नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट ये जो मसल्स हैं, ये जो आप खाना खाते हैं इसको बर्न करती है और आपका BMR रेज करती है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करती हैं। तो ये तो हो गया इसका नंबर 1 फंक्शन। अब आप ये समझिए कि जब आप 20 ईयर्स के बाद आपकी एजिंग हो, मतलब एजिंग नहीं होती, मतलब 20 ईयर्स के बाद आप थोड़े बड़े होते हैं तो धीरे धीरे एवरी 10 ईयर्स यू आर लूजिंग 10% ऑफ योर मसल मास। तो जब आप ये 10% मसल मास लूज करते हैं तो आपका BMR भी फॉल करता चला जाता है। तो ये एक इसका मतलब वो है। तो अभी हम इस पे ही बात करेंगे कि मतलब हमारी ओबेसिटी और वेट लॉस में कैसे कंसर्न है। तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 ईयर्स की एज से हमको अपने मसल मास को मेंटेन करना है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि 20 पर ही मेंटेन करें, जब जागो तब सवेरा। अब 20 पे आपको समझ आ गई तब से स्टार्ट कीजिए, 25 से समझ आ गई, 30 पे, 40 पे, 50 पे। तो ये मसल सिस्टम हमारा इतना प्यारा सिस्टम है ना कि जब भी हम इसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, जब भी हम इसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि हमारी इन मसल्स को मेंटेन करने के लिए इन बेचारी मसल्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। एनी गेसेस? चलिए भाई सोचिए, मैं आपको 2-4 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप सोचिए कि इसको क्या चाहिए। तो आप सोच रहे हैं ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो नहीं भाई। मसल्स की जो मेन खुराक है वो है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज होती है वेट्स के साथ जिससे ये मसल डेवलप होती हैं। तो देखिए मैं आज आपके लिए क्या लेके बैठी हूँ, ये हैं डम्बल। देयर इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रीज़न कि मैं आपके सामने ये डम्बल लेकर के बैठी हूँ। इसका टेक होम मैसेज ये है कि आपको वेट्स लिफ्ट करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वेट्स लिफ्ट करने हैं, वेट हम किसी भी फॉर्म में लिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे इस बॉडी को हम वेट्स लिफ्ट कराएंगे तो ये मसल मास हमारा मेंटेन रहता है। इसके पीछे सिंपल थ्योरी है। जब आप इसका वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका बॉडी रीड करता है कि भाई आप ये इतना काम करते हैं तो इसलिए आपको मसल की ज़रूरत है और ये मसल्स डेवलप होती हैं। पुराने ज़माने में जैसे कि देखो कुएं से पानी खींचना, चक्की चलाना, खेत में हल चलाना, मतलब इतना सारा काम करते थे लोग बाग, इतना सारा उठ बैठ के काम करते थे कि वो ही हमारा डेली एक्टिविटी में हो जाता था। तो देखिए भाई उस ज़माने में तो हम आजकल के नहीं जा सकते और ना हमें जाना है और ना उसके बारे में कोई गिल्ट फील करना है। तो मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न ज़माने के हिसाब से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। तो हम अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने आप से करेंगे। तो ये जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसको जो हम वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है
ये हो सकती है बहुत तरीके से, बस इसमें मेन चीज़ होती है कि हमको वेट्स के साथ करनी है। ये वेट आपका अपना बॉडी वेट भी हो सकता है। आप जिम में जाकर के आप ये वेट्स के साथ भी कर सकते हैं। इनके साथ तो क्या घर में भी कर सकते हैं, और हमारे पास जिम में भी बहुत मशीन्स होती हैं। तो देखिए जितना सिंपल रखेंगे ना, मतलब मेंटेनेंस के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बॉडी बिल्डर्स और वो सब, पर जनरल हमको अपने मसल मास मेंटेन करने के लिए हम जितना इसको सिंपल रखेंगे उतना ही ये अच्छा रहेगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने बॉडी वेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे योगा के पॉस्चर्स होते हैं, इसमें जब भी आप इसको 1 मिनट से ऊपर होल्ड करना शुरू कर देते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। सेकेंड जो है, हम ये डंबल वगैरह यूज़ करके कर सकते हैं कि भाई आपने डंबल से अपना वेट यूज़ किया। उसके बाद अगर आप डंबल नहीं खरीदना चाहते तो देखिए घर में आपके पास डिस्पोजेबल या कोई भी पानी की बॉटल्स हो सकती हैं। 1/2 लीटर की बॉटल हो सकती है, 1 लीटर की बॉटल हो सकती है, इन सब से कर सकते हैं। और स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए ये वाली सब बात कर रही हूँ, क्योंकि फीमेल्स के मसल लॉस ज़्यादा होता है, मेल्स का भी होता है, लेकिन उनका हार्मोन सिस्टम उनके मसल सिस्टम को सपोर्ट करता है। लेकिन फीमेल्स का जो हार्मोन सिस्टम होता है वो हमारे मसल मास को सपोर्ट नहीं करता है उतना ज़्यादा, और खासकर मेनोपॉज के बाद तो बिल्कुल नहीं करता है। तो हमें पहले से ही मसल डेवलप करके रखनी है। तो देखिए आपको ना बहुत हैवी वेट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, दिस इज़ इनफ। तो इन डंबल्स के साथ भी आप कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स हम कभी भी मेरा मूड आया तो मैं आपको इनकी भी वीडियो बना के बताऊंगी, पर अदरवाइज़ ये आप आराम से किसी ट्रेनर के साथ या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह से देख के समझ सकते हैं। और जो अब बॉडी वेट से देखिए हमारी जो एक अपर बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, एक लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, और एक कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। तो देखिए ये 3 हमारे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने चाहिए। तो हम इनके लिए अपर बॉडी के लिए हम अपना पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, लोअर बॉडी के लिए हम अपना स्क्वाटिंग कर सकते हैं, और जो हमारे कोर है, मतलब कि जो हमारी स्पाइन है और जो है, इस सब के लिए हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि प्लैंक हो गई, ब्रिजिंग हो गई। ये देखिए यहाँ पे मैं हर एक को डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ, आप इसके लिए पर्सनल गाइडेंस किसी से लीजिए। तो इतना मत घबराइए कि भाई हमको कहीं जाना है, आना है, क्या करना है। आप सिंपली ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। आप जिम साथ जा सकते हैं तो जिम जाइए, यूट्यूब वीडियो से देख के खुद कर सकते हैं तो वो कीजिए, और इस तरीके से आप कीजिए। और एक मेरा स्पेशल मैसेज है फॉर फीमेल्स हु आर नॉट वेरी फिट। तो प्लीज़ अचानक ही आप लोग ना जिम वगैरह में जाके फिर वहाँ पे खूब हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये सब मत करिएगा। देखिए मसल सिस्टम जो है ना, ये बड़ा प्यारा सिस्टम है, पर बहुत डेलिकेट सिस्टम है कि इसको ग्रेजुअली बिल्डअप करना पड़ता है। तो इसमें सारी आर्ट जो है ना वो पेशेंस की है। तो आपको ग्रेजुअली अपने आप को बिल्डअप करना है और फिर मेंटेनेंस पे जाना है। भाई अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मैं तो यहाँ तक बोलूँगी कि आप जिम में जाने की जगह फिजियोथेरेपी सेंटर्स में जाकर के आप अपना ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह उनसे सीखिए। तो वो आपको माइल्ड वे में बताएंगे कि कैसे करना है, और आपकी इंजरीज वगैरह नहीं होंगी, और ग्रेजुअली आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो इससे आपकी मसल्स जो है बहुत अच्छी रहेंगी, और आपका मतलब जो है ये कैलोरीज बर्न करने का सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, और आपको वेट गेनिंग की टेंडेंसी बहुत कम रहेगी। अब दूसरा जो इसको आपको बहुत मेजर बेनिफिट मिलेगा ना मसल्स डेवलप करने का, तो देखिए मसल सिस्टम क्या है, ये सारे जॉइंट्स को हमारे सपोर्ट करता है। तो ये आपके सब जॉइंट्स को जब सपोर्ट करेगा तो आपका वो जॉइंट जो है लंबा चलेगा। जैसे कि देखिए नी जॉइंट वगैरह है आपका, कितना आप आजकल सुनते हो, कितना सुनते हो कि नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए अगर आप अपना वेट कम रखते हैं, अपनी डाइट ठीक रखते हैं, और मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं, और बाकी एक्सरसाइजेज भी करते हैं, तो बिलीव इट आधे लोगों का नी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आप करके देख लीजिए। आप 30 ईयर्स की एज से ये सब चीज़ें करना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ में इसके लिए टाइम निकालिए, एंड यू विल सी कि आपका इंसिडेंस ऑफ नी रिप्लेसमेंट्स और बाकी आपकी जो मस्कुलर प्रॉब्लम्स आती हैं उसका इंसिडेंस स्लैश डाउन कर जाएगा। तो ये हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप कीजिए। और इसके साथ भाई अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं
तो इसके साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपकी मसल्स जो हैं वो बेटर डेवलप होगी। तो हाई प्रोटीन तो भाई हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि भाई वेजिटेरियन है तो हमको पनीर, दूध, दालें इन सब पे जाना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स है, चिकन है, फिश है, इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको प्रोटीन एडिक्वेट लेना चाहिए। प्रोटीन पे मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियंस वेजिटेरियन हैं और बहुत डेफिशिएंट है प्रोटीन में। तो ये सब लीजिए, थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन लीजिए और प्लीज़ डू दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, गॉट द पॉइंट। और प्लीज़ मेरे को ये नहीं सुनना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। जिस दिन आपने ये बोला कि आपके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, देन यू डोंट डिजर्व अ गुड बॉडी। दिस इज द बॉडी विद विच यू आर गोइंग टू स्टे लाइफ लॉन्ग। रेस्पेक्ट इट। आपको अपने बॉडी को अच्छा रखना है, उसको टाइम दीजिए। अगर आपके पास अलग से जिम में जाने का या घर में टाइम नहीं है तो आप अपने वर्क प्लेस में डंबल्स वगैरह रखिए, वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके स्क्वाट्स करिए, पुशअप्स कीजिए, कुछ भी कीजिए। बट कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट आपको करना है। प्लीज़ प्लीज़ डू इट एंड डोंट इग्नोर इट। दिस इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। स्लोली इसको टाइम दीजिए, डेली टाइम दीजिए और आपका बॉडी अच्छा रहेगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।